गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा, हम जो रिवीजन कर रहे थे दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और आज जो हम रिवाइज करने वाले हैं वो है जूट टेक्सटाइल एंड इट्स प्रॉब्लम। कहने का मतलब है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में हमने कॉटन को लेफ्ट कर दिया क्योंकि हम ऑलरेडी उसको कई बार करा चुके हैं, आप उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। ओके बेटा, तो आज हम जूट इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, और जूट इंडस्ट्री जो कि एग्रो बेस्ड के अंदर आती है, और इसके लिए जो रॉ मटेरियल की सप्लाई की जाती है वो किसके थ्रू है? प्राइमरी सेक्टर के थ्रू है। यही कारण है कि हम इसको क्या कहते हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। ओके, और इसके अलावा आपको बता देते हैं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था या फिर उससे पहले का जो टाइम पीरियड था वो जूट के मामले में इंडिया के लिए गोल्डन ईरा रहा है। ओके, क्योंकि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा है जूट का, लेकिन बांग्लादेश के अलग होने के साथ ही, दैट मीन्स पाकिस्तान की डिवाइडेशन होने के साथ ही, इंडिया का लगभग हम कह सकते हैं 70% जो पार्ट है जूट प्रोडक्शन का वो कहां पे चला गया? बांग्लादेश के अंदर चला गया। ओके, लेकिन आज भी इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री के अंदर कंसिडर होता है जूट के मामले में आफ्टर बांग्लादेश। ओके, लेकिन हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट आज भी इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूस करता है किससे रिलेटेड? जूट से रिलेटेड। ओके, आया समझ में? और दूसरा, जूट का जो अनदर नेम है वो गोल्डन फाइबर है। क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर इज द अनदर नेम ऑफ जूट। जूट का दूसरा नाम गोल्डन फाइबर है। ओके, आइए टॉपिक पे आते हैं, द जूट टेक्सटाइल एंड इट्स प्रॉब्लम। जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और उसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी है। ऐसा नहीं है कि जूट इंडस्ट्री की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक की प्रॉब्लम्स होती है, उसी तरह से जूट इंडस्ट्रीज की भी प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जूट के लिए सिंथेटिक फाइबर की, जिसमें स्पेशली लाइलॉन का नाम आता है। जब से लाइलॉन आया तब से जूट की जो इम्पोर्टेंस है वो रिड्यूस होती हुई चलेगी। कारण है क्योंकि जूट प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो थोड़ा हाई पड़ता है, किसके मुकाबले? लाइलॉन के मुकाबले। लेकिन जैसे जैसे लोगों के अंदर अवेयरनेस आई कि लाइलॉन जो है वो डिकम्पोज नहीं होता है, एनवायरमेंट को पॉल्यूटेड करता है, उसके बाद से अब कुछ टाइम पीरियड से हम कह सकते हैं कि लास्ट डेकेड से फिर से जूट की इम्पोर्टेंस बढ़नी शुरू हो गई है। आज पूरा वर्ल्ड इको फ्रेंडली होना चाहता है, जूट का यूज करना चाहता है। इन दैट रीजन जूट पॉलिसी 2005 में कुछ बदलाव किए गए और इसको इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट किया गया। जो इससे रिलेटेड पर्सन हैं, जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडीज भी दी है, इंटरनेशनल लेवल पर इनको प्रमोशन भी प्रमोट किया गया है, और जो हमारा यूएनओ के अंदर भी एक अच्छी पॉलिसीज अडॉप्ट की गई है किसके रिगार्डिंग? जूट के रिगार्डिंग। ओके, तो आ जाते हैं बेटा इंडिया के बारे में, रीड करते हैं कि इंडिया जूट इंडस्ट्रीज कहाँ पे लोकेटेड है, उसके लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ओके, सो फर्स्ट है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट गुड्स। रॉ जूट गुड्स की बात करें तो इंडिया जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है। देर आर अबाउट 70 जूट मिल्स इन अवर कंट्री। हमारे देश में तकरीबन 70 जूट इंडस्ट्रीज हैं। कहने का मतलब 70 फैक्ट्रीज हैं जो स्पेशली किसका प्रोडक्शन करती है? जूट का प्रोडक्शन करती है। और मोस्ट ऑफ जो है वो वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल, यानी हुगली रिवर जो है वो इसके प्रोडक्शन के लिए आइडियल लोकेशन प्रोवाइड करता है। और हुगली रिवर का तकरीबन 90 किलोमीटर, हाउ मेनी किलोमीटर? 90 किलोमीटर का जो एरिया है वो स्पेशली किसके लिए है? जूट प्रोडक्शन के लिए है। कारण है क्योंकि इसके लिए सुफिशियंट वाटर की रिक्वायरमेंट होती है जो हुगली रिवर प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हुगली रिवर के थ्रू हो जाता है। इसके अलावा मार्केट की बात करें तो कोलकाता वहां पर नियर बाई मार्केट है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो कोलकाता जो पोर्ट है जो कि गुड्स को प्रोड्यूस होने के बाद डिफरेंट कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट आता है, फर्स्ट जूट मिल वाज सेटअप इन रिसरा। टेस्ट में भी दिया था बेटा कि फर्स्ट जूट जो मिल है वो कहां पे सेटअप हुई? रिसरा यानी कि कोलकाता के अंदर हुई। और कब हुई? 1855 के अंदर हुई है। लेकिन प्रोडक्शन कब हुआ है? 1859 के अंदर हुआ है। जो जिसने भी लिखा था दोनों सही किए थे। ओके, और दोनों ही सही है। क्लियर?
नेक्स्ट आता है बेटा, मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड अलोंग हुगली रिवर इन वेस्ट बंगाल। और लगभग सी जो जूट मिल है वो कहां पर सिचुएटेड है, हुगली रिवर के बैंक्स के साथ साथ एक किनारे पर सिचुएटेड है, क्योंकि जूट मिल को बहुत ज्यादा किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ड्यू टू फेवरेबल कंडीशन, क्योंकि वहां पर फेवरेबल कंडीशन है जूट के प्रोडक्शन के लिए, हाई वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा टेम्परेचर नॉर्मली चाहिए होता है, रेनफॉल भी हाई चाहिए होती है, वो सब ये प्रोवाइड करता है। जूट इज यूज्ड इन मेकिंग, जूट का इस्तेमाल किसमें होता है बेटा, रॉप बनाने में, यानी रस्सियां जो होती हैं। ओके, इसके अलावा बैग्स है, बैग्स बनाए जाते हैं, कैरी बैग्स होते हैं। इसके अलावा कारपेट है जो घरों में बिछाए जाते हैं या फिर हम दरवाजे पे डाल लेते हैं, ये सब किससे बनते हैं, जूट से बनते हैं। ओके, जूट से रिलेटेड इंडस्ट्रीज में ये सब प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो आज इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही ज्यादा डिमांडेड है। कारण है क्योंकि ये इजिली डिकम्पोज हो जाते हैं। अगर कोई भी ये आज 2, 4, 5 साल के अंदर इनकी इम्पोर्टेंसी कम हो जाती है, खराब हो जाते हैं, तो आसानी से ये डिकम्पोज हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है जूट इंडस्ट्रीज आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। लेकिन बेटा जूट इंडस्ट्रीज भी कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस करती है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंपटीशन। और कंपटीशन किसके साथ, सिंथेटिक फाइबर के साथ में। ओके, सो फर्स्ट है मेन जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू बांग्लादेश। इंडिपेंडेंट होने के बाद जैसे ही भारत 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, भारत और पाकिस्तान के अंदर, तो लगभग 70% जो पार्ट था भारत का वो किसमें चला गया, पाकिस्तान के अंदर चला गया, और बाद में वो क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया था। कहने का मतलब है जूट प्रोड्यूसिंग का 70% हमसे चला गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट आती है जूट की वो बहुत ज्यादा आती है। यही कारण है कि इसके जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी प्राइस भी ज्यादा होती है। कंपटीशन इजिली जो दूसरे प्रोडक्ट है वो कर लेते हैं, जैसे सिंथेटिक फाइबर है, नायलॉन है, वो सब इजिली इसको पीछे कर देते हैं। नेक्स्ट है नंबर 3, डिक्लाइन डिमांड्स ऑफ जूट इन इंटरनेशनल मार्केट। और धीरे धीरे इसकी डिमांड भी कम हो गई थी, लेकिन मैंने कहा कि पिछले डेकेड से 2005 जूट पॉलिसी जो बनी उसके बाद से जूट की इम्पोर्टेंसी फिर से बढ़ने लगी, और जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, वो फिर से किसकी डिमांड करने लगे, जूट प्रोडक्ट की करने लगे। ओके, और आज फिर से जूट की रफ्तार बढ़नी शुरू हो गई है। इंडिया में फिर से जूट डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड होने लगी है। नेक्स्ट है बेटा टॉप कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। और इसके अलावा जूट को कंपटीशन भी फेस करना पड़ता है। कंपटीशन किससे, सिंथेटिक फाइबर, स्पेशली कौन सा, नायलॉन। नायलॉन बहुत ही सस्ता आता है, इजिली उसको बनाया जा सकता है, प्राइस भी कम होते हैं, कॉस्ट भी कम होते हैं, और नायलॉन जूट के मुकाबले उसके प्राइस भी कम है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं किसके सामने, जूट इंडस्ट्रीज के सामने। 4 प्रॉब्लम्स बताई हमने। लगभग 70% पार्ट बांग्लादेश में चला गया, प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होती है, और इंटरनेशनल लेवल पर इसकी डिमांड डिक्लाइन हो गई थी, और नेक्स्ट था इसके सिंथेटिक फाइबर के साथ में कंपटीशन करना पड़ता है। ये समस्या है, ये प्रॉब्लम्स हैं किसके सामने, जूट इंडस्ट्रीज के सामने। नेक्स्ट आता है बेटा शुगर इंडस्ट्रीज। ये भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ही है। रॉ मटेरियल की सप्लाई कहां से होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से ही होती है। किससे, शुगर केन से। शुगर केन को क्रैश करके क्रैशिंग की जाती है फुल थ्रू आउट द ईयर, और क्रॉसिंग करने के बाद में शुगर बनती है। शुगर इंडस्ट्रीज शुगर केन को क्रैशिंग करके शुगर का प्रोडक्शन करती है। इसके अलावा खांडसारी भी शुगर केन से बनती है, जैगरी भी उसी से बनती है। ओके, ये सारे प्रोडक्ट किससे, शुगर केन से ही बनते हैं, जो शुगर इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर्स होते हैं। ओके बेटा, सो अगर हम शुगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो अर्लियर टाइम पीरियड के अंदर मोस्ट ऑफ जो शुगर इंडस्ट्रीज थी वो यूपी और बिहार के अंदर थी। तकरीबन 70% इंडस्ट्रीज। आज भी अगर हम देखें तो 50 से 60% जो इंडस्ट्रीज है वो उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर ही है। लेकिन धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू हो गई, और शिफ्ट होके कहां पे चली गई,
साउथ वेस्टर्न पार्ट के अंदर चलेगी, जिसमें कर्नाटका और महाराष्ट्र का नाम आता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर भी आज बहुत ज्यादा शुगर इंडस्ट्रीज है और स्पेशली कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज के अंदर आती है, क्योंकि वहां पर सीजन जो है वो फुल होता है, थ्रू आउट द ईयर होता है, और कंडीशन जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार से भी ज्यादा फेवरेबल है। ओके, नेक्स्ट आइए बेटा इस पे रीड कर लेते हैं। Earlier UP and Bihar were the main producer of sugarcane. Therefore, most of the sugar mills were located in these two states only. Most of जो इंडस्ट्रीज थी वो दो स्टेट के अंदर थी, उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर। लेकिन धीरे धीरे जो आपका साउथर्न वेस्ट पार्ट है उसमें ये शिफ्ट होती हुई चलेगी, और आज बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा कर्नाटक और महाराष्ट्र के अंदर भी शुगर इंडस्ट्रीज सिचुएटेड है। नेक्स्ट आता है बेटा, बट नाउ शुगर मिल्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। लेकिन आज जो शुगर इंडस्ट्रीज है वो कर्नाटक के अंदर भी है, महाराष्ट्र के अंदर शिफ्ट हो चुकी है। नेक्स्ट आता है बेटा, उसके कारण भी बता रखे कि किस कारण से शिफ्ट हुई है। फर्स्ट रीजन है पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इज हायर इन साउथर्न इंडिया। जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है शुगर केन का वो उत्तर प्रदेश और बिहार के मुकाबले साउथर्न पार्ट में ज्यादा होता है, यानी कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में होता है। नेक्स्ट आता है, ब्लैक सॉइल इज क्वाइट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन। क्योंकि शुगर केन के कल्टीवेशन के लिए ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा सुटेबल है, और ब्लैक सॉइल कहाँ पे अवेलेबल है? महाराष्ट्र, कर्नाटक के अंदर, गुजरात के अंदर। इतना उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर भी नहीं है जितना कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर है। इन दैट रीजन शुगर मिल्स उत्तर प्रदेश और बिहार से शिफ्ट होकर कहाँ पे चलेगी? कर्नाटक और महाराष्ट्र में। यही कारण है कि आज बिहार में जो इंडस्ट्रीज थी, शुगर मिल इंडस्ट्रीज, लगभग जो जिन्होंने 100 इयर्स तक वर्क किया, 50 इयर्स तक वर्क किया, आज वो बंद हो चुकी है। बंद हुए भी 20-30 साल हो चुके हैं, और वो सब इंडस्ट्रीज कहाँ पे चलेगी? साउथर्न पार्ट के अंदर चलेगी, क्योंकि वहां पर थ्रू आउट द ईयर उन्हें रॉ मटेरियल मिलता है। ओके, नेक्स्ट है, क्रैशिंग सीजन्स फॉर शुगर केन इज लॉन्गर इन साउथर्न स्टेट्स। क्रैशिंग जो सीजन है वो साउथर्न स्टेट्स के अंदर ज्यादा है। किसके कंपैरिजन? नॉर्थर्न स्टेट्स के कंपैरिजन, मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार के कंपैरिजन। अगला है बेटा, सुक्रस कंटेंट्स इन द शुगर केन इज हायर इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। और शुगर इंडस्ट्रीज के लिए जो शुगर केन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है वो सुक्रॉस होता है, और सुक्रॉस का जो कंटेंट है वो महाराष्ट्र और कर्नाटका में बहुत ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा है। किसके कंपैरिजन? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार के कंपैरिजन। यही कारण है कि इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, सुक्रॉस चाहिए, तभी जाकर मिल्स जो है उत्तर प्रदेश और बिहार से शिफ्ट होकर कर्नाटक और महाराष्ट्र में चली गई। अगला और लास्ट है बेटा, कोऑपरेटिव शुगर मिल्स आर रनिंग सक्सेसफुल इन साउथर्न स्टेट्स। और साउथर्न स्टेट्स के अंदर जो मिल्स हैं वो कैसे रनिंग हो रही है? कोऑपरेटिव सेक्टर से हो रही है। कल बताया था हमने लास्ट वीडियो के अंदर कि भाई कोऑपरेटिव सेक्टर्स क्या होता है, जिसमें हर एक का शेयर होता है, लॉस एंड प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो सब इंडस्ट्रीज कहाँ पे सक्सेसफुल है? साउथर्न पार्ट के अंदर सक्सेसफुल है। ओके बेटा, तो आज ही हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को सही ढंग से रिवाइज किया है। आप इनको लिख भी लेना, रिवाइज भी कर लेना। ओके, और इसके बाद में एक ही चैप्टर बचेगा आपका फुल रिवीजन के अंदर, जियो का, दैट इज लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ओके, तो आप इसको प्रॉपरली रिवाइज करें। ओके बेटा, अपना पूरा ख्याल रखें, घर पे बने रहें और स्वस्थ रहें। गुड बाय।